अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग साइलोज़ थ्योरम के एक और एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिससे हमें ये बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि क्या ये ग्रुप अबिलियन है या नहीं। तो हमारे पास एक थ्योरम है, देखिएगा ज़रा। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वेयर क्यू, के जी हमारे पास एक ग्रुप है और उसका ऑर्डर है पी स्क्वेयर क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम सच दैट पी इज लेस देन क्यू एंड P does not divide Q minus 1 and Q does not divide P square minus 1. Q does not divide P square minus 1. हमारे then G is abelian, यानी एक ऐसा ग्रुप जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे और उसका ऑर्डर हमें पता हो, तो वो ग्रुप जो होगा वो अबिलियन होगा। इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब हमारे पास एक ग्रुप है और उसका हमें ऑर्डर गिवन है, तो हम लोग इसके पॉसिबल नंबर्स ऑफ साइलोज़ थ्योरम्स को कैलकुलेट करेंगे। देन बाय साइलोज़ थर्ड थ्योरम, नंबर ऑफ साइलोज़ पी सब ग्रुप विल बी इक्वल टू 1 प्लस के पी सच दैट 1 प्लस के पी डिवाइड्स क्यू। अब क्यू इज अ प्राइम नंबर, क्यू हमारे पास एक प्राइम नंबर है, तो किसी भी प्राइम के दो फैक्टर हो सकते हैं, या 1 या इटसेल्फ। देन np is either equal to 1 or np is equal to q. If np is equal to q, then we can write np 1 plus kp is equal to q. 1 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, kp is equal to q minus 1. This equation shows that p divides q minus 1. But we are given in the statement p does not divide q minus 1. तो हमारे पास नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप वो क्यू के इक्वल नहीं होंगे। देन वी आर हैव ओनली वन केस, नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप 1 होंगे, यूनिक होंगे। हम उस सब ग्रुप को नाम दे देते हैं पी का। अगेन बाय साइलोज थर्ड थ्योरम, नंबर ऑफ साइलोज क्यू सब ग्रुप विल बी इक्वल टू 1 प्लस के क्यू सच दैट 1 प्लस के क्यू डिवाइड पी स्क्वेयर। Again, p square is a prime number. P is a prime number. Then, one number of silos Q subgroup either is equal to 1 or p square. अगर नंबर ऑफ साइलोज p सबग्रुप p के इक्वल हों, तो यहां से हमें नंबर ऑफ साइलोज Q सबग्रुप जो थे उसकी जगह पे लिखेंगे 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू पी। 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू पी, इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन हमें बताती है कि P जो है वो बड़ा नंबर है। क्यों? क्योंकि Q में एक पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट और उसमें 1 को ऐड करें तब P आता है। P बड़ा है Q से, लेकिन हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी, थ्योरम की स्टेटमेंट, उसके अंदर हमें गिवन था कि P जो होगा वो Q से लेस होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ साइलोज Q सब ग्रुप वो P के इक्वल नहीं होंगे। अब दूसरा केस है हमारे पास, अगर नंबर ऑफ साइलोज पी सब ग्रुप पी स्क्वायर के इक्वल हो, देन इफ नंबर ऑफ साइलोज क्यू सब ग्रुप, ये एडजस्ट कर लें, इफ नंबर ऑफ साइलोज क्यू सब ग्रुप इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन 1 प्लस के पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 1 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस के क्यू इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1। ये इक्वेशन हमें बताती है कि क्यू डिवाइड करता है पी स्क्वायर माइनस 1 को, बट हमारे पास गिवन था कि Q जो है वो पी स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड नहीं करता। तब भी हमारे पास, इस केस में भी हमारे पास नंबर ऑफ साइलोज Q सब ग्रुप जो होंगे वो यूनिक होगा, वो 1 होंगे। हम इसको नाम दे देते हैं Q का। अब हमारे पास हम लोग ये क्रॉलरी कर चुके हैं कि इफ P is a unique silo P subgroup, then P is normal in G. If Q is a unique silo P subgroup, then Q is normal in G. अब P और Q दोनों यूनिक साइलोज P और Q सबग्रुप थे, तो क्योंकि वो यूनिक थे तो वो G के अंदर क्या हो जाएंगे, नॉर्मल होंगे। अब P का ऑर्डर बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम वो हमारे पास कितना आएगा, P का ऑर्डर होगा P स्क्वायर, जो P सबग्रुप होगा उसका ऑर्डर होगा P स्क्वायर। अब हम जानते हैं एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P स्क्वायर इज अबिलियन, देन P इज अबिलियन सब ग्रुप ऑफ G। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ Q इज Q बाय साइलोज फर्स्ट थ्योरम, एंड वी नो दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर prime
is cyclic, then Q becomes a cyclic subgroup of G. Further, GCD of order of P and order of Q. P का ऑर्डर था हमारे पास P स्क्वायर, Q का ऑर्डर था हमारे पास Q, और ये दोनों प्राइम हैं, तो इनका GCD हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर इनका GCD 1 है तो इनके जो इंटरसेक्शन के अंदर एलिमेंट आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी से इनका इंटरसेक्शन जनरेट होगा। देन इंटरसेक्शन ऑफ P एंड Q इज 1। देन वी नो दैट ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ P ऑर्डर ऑफ Q डिवाइडेड बाय P इंटरसेक्शन Q। अब P इंटरसेक्शन Q आइडेंटिटी से जनरेट हो रहा है, P इंटरसेक्शन Q का ऑर्डर हमारे पास कितना होगा, 1 होगा। तो ऑर्डर ऑफ P मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर ऑफ Q ये किसके बराबर हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ G के इक्वल हो जाएगा, जो किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ PQ के इक्वल है। यहां से हमें पता चला कि हमने अब G का ऑर्डर और PQ का ऑर्डर, PQ के इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट का ऑर्डर ये बराबर हैं, और G इज आइसोमॉर्फिक टू P क्रॉस Q। अब P भी अबिलियन है, ये हम लोग लिख चुके हैं। Q जो था वो साइक्लिक था, वी नो दैट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन, तो Q भी अबिलियन होगा। G दो अबिलियन सब ग्रुप्स के का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। अगर G दो अबिलियन सब ग्रुप्स का इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है तो G इटसेल्फ भी क्या होगा, अबिलियन होगा, देन G इज अबिलियन। ये हमारे पास प्रूव हो चुका है। अब हम लोग इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस थ्योरम को इम्प्लाई करेंगे किसी भी ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप जिसका हमें ऑर्डर गिवन हो, और हम उसके बारे में कैसे गेस करेंगे कि क्या ये ग्रुप अबिलियन है या नहीं। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175। G हमारे पास एक ग्रुप और इसका ऑर्डर है 175। 175 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 5 7 टाइम, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 स्क्वायर 7। 5 इज अ प्राइम, 7 इज अ प्राइम एंड 5 स्क्वायर 7। तो G हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर था P स्क्वायर Q की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन थी P इज लेस देन Q एंड 5 इज लेस देन 7। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन थी P डज नॉट डिवाइड Q माइनस 1, then we know that 5 does not divide 7 minus 1 equal to 6। उससे नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी Q does not divide, Q is 7 in this example, Q does not divide P square minus 1, P square is 5 square 25 minus 1 equal to 24, और 7 जो है वो 24 को डिवाइड नहीं करता। तो एक ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 175 होगा वो इस थ्योरम की तमाम जो कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करता है। तो ये एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 175 इज अबिलियन। अब इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल इफ ऑर्डर ऑफ G इज 539। अगर G एक ऐसा ग्रुप है और उसका ऑर्डर कितना है, 539 है। सेम हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 539 7 से, अगेन 7 11, तो इसकी हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। अब यहां से देखें 7 इज लेस देन 11, फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन 7 डज नॉट डिवाइड 11 माइनस 1 which is equal to 10, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई होगी। और थर्ड कंडीशन थी 11 does not divide 7 square 49 minus 1 which is equal to 48। तो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 539 होगा तो ये भी हमारे पास एक अबिलियन ग्रुप होगा इस थ्योरम की स्टेटमेंट को, क्योंकि वो वेरीफाई कर देगा। तो ये हमारे पास बहुत ही आसान तरीकाकार है जिससे हम लोग किसी भी ग्रुप को चेक कर सकते हैं कि क्या ये ग्रुप अबिलियन होगा या नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का।